आज मैं आपको कुछ ऐसी खबरें बताने जा रहा हूं जो आपके लिए निहायत ही जरूरी है। ये वीडियो जरूर देखिएगा, ये आपकी जरूरी खबर है, आपकी जानकारी के लिए जरूरी है। एक कांस्टेबल, एक मामूली कांस्टेबल परिवहन विभाग का कितना कमा सकता है? सौरभ शर्मा नाम के कांस्टेबल ने लगभग 800 करोड़ की संपत्ति खड़ी कर ली। और सोचिए, शर्मा नाम होने की वजह से उसको जगह जगह कई बार उस पर जांच बैठी, रेड हुए और तमाम जगहों पर उसकी कैसे मदद की गई ये भी बताऊंगा। ये सौरभ शर्मा की तस्वीर देख रहे थे। दूसरा है, ये मैडम है अंजना ओम कश्यप। इनका ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, अब मनमोहन सिंह नहीं रहे, तो ये इन्होंने ट्वीट किया था, तब मुश्किल से $60 की कीमत होती थी। तब ये ट्वीट करती थी कि सोचिए किस तरह से एक इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री के रहते हुए डॉलर रुपए की कीमत गिरती जा रही है। एक हीरोइन थी जूही चावला, उन्होंने तो यहां तक ट्वीट किया था कि थैंक्स, मेरा अंडरवियर डॉलर कंपनी का है, नहीं तो रुपया होता तो रोज गिरता। कोलिजियम ने कहा है कि अब जजों के रिश्तेदारों को जज नहीं बनाया जाएगा। 75 साल बाद ध्यान खुला है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं कुछ ऐसी खबरें आपसे डिस्कस करना चाहता हूं जिससे आपको लगे कि ये देश में सिस्टम कैसे काम करता है। इस शख्स का नाम है सौरभ शर्मा, मामूली सा परिवहन विभाग का कांस्टेबल। इसकी ये खबर में इसलिए कि इसकी एक गाड़ी से 51 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश मिला। इस शख्स के पास 150 करोड़ का एकमात्र घर था। कहां? दुबई में। इसकी दोस्त, महिला दोस्त, कम से कम 25 से 30 लाख रुपए के एक शो कार्यक्रम के लिए कपड़े खरीदती थी। इस शख्स के पास नोएडा, एनसीआर, दिल्ली में करोड़ों करोड़ों की कोठियां 6 पकड़ी गई हैं। और इससे भी बड़ी बात, इस शख्स पर जब भी रेड होता था, जब भी इसकी जांच होती थी, तो पूरा सिस्टम इसको मदद करता था, क्योंकि इसके नाम में शर्मा लगा हुआ था। अब बताइए, कांस्टेबल जब 700 करोड़ का बिजनेस खड़ा, इंपायर खड़ा कर दे, तो इसको क्या कहेंगे? जबकि इस देश में खीरा चोरी के झूठे आरोपों में SC, ST, OBC के लोग जेल में बंद हैं, लेकिन ऐसे लोग मजा काट रहे हैं। यह है जातिवाद का नेक्सस। जब एक ही जाति के लोग A से लेकर Z तक बैठे रहेंगे, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक रहेंगे, तो उनको मदद की जाती है पुलिस में, कोर्ट में, कचहरी में, और ऐसे लोग फलते फूलते हैं। और आप मुख्यमंत्री बन जाइए, लालू यादव हो, हेमंत सोरेन हो, शिबू सोरेन हो, आप जेल चले जाएंगे, क्योंकि आपको जाति कुव्यवस्था में, वर्ण कुव्यवस्था में शूद्र कहा गया था। आपको तो अपने जाति का काम करना था, संपत्ति तो आपको बनाना ही नहीं था। तो सोचिए इस देश को कैसे लोग लूट रहे हैं। इस देश में जितने SC, ST, OBC के लोग नौकरी करने वाले हैं, उनसे रोज पूछिए उनको क्या क्या झेलना पड़ता है। नौकरी मिल जाती है आसानी से, लेकिन सम्मान से वो नौकरी कर नहीं पाते हैं। उनका CR खराब किया जाता है, उन पर जांच बैठा दी जाती है, प्रमोशन रोक दिया जाता है, इंक्रीमेंट रोक दिया जाता है। आप जितने बड़े अधिकारी होंगे, SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यक है, आपको उतना ज्यादा परेशान किया जाएगा। अब यह है दूसरी तस्वीर है अंजना ओम कश्यप। ये कभी पत्रकार हुआ करती थी जब मनमोहन सिंह की प्रधानमंत्री। ये पत्रकार हो जाती हैं जब कोई दलित पिछड़ा मुख्यमंत्री हो, मायावती हो जाए। लेकिन सोचिए, आज डॉलर 85 पार कर गया है, लेकिन ये मनमोहन सिंह पर सवाल उठाती थी। ये तो शुक्र है कि मनमोहन सिंह के निधन के बाद पूरा देश उनके साथ खड़ा है। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजाक उड़ाया था, हार्वर्ड से अच्छा है हार्ड वर्क। अब पूरा देश उनको याद कर रहा है। तो सोचिए, इस तरह से इस देश में जो शर्मा हो या कोई कश्यप हो, उनका जब मन होता है तब वो ईमानदार हो जाएंगे, जब मन होता है तब पत्रकार हो जाएंगे। क्या अंजना ओम कश्यप आज के समय में कोई ट्वीट कर सकती है? 85 रुपए पार कर गया डॉलर।
क्या आज के समय में जूही चावला कोई ट्वीट कर सकती है? ठीक कह रहे हैं लोग कि किस तरह से इन लोगों ने अपनी रीढ़ सौंप दी है और कहीं से कोई सवाल नहीं उठ रहा है। रिश्वत के खेल में ईडी अधिकारी ने सीबीआई को दिया यूं चकमा। सोचिए, जिस ईडी का डर दिखाया जा रहा है उस ईडी को शिमला में तैनात प्रवर्तन निदेशालय के एक असिस्टेंट डायरेक्टर पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा। सीबीआई ने छापा मारा तो 54 लाख रुपए रिश्वत की रकम बरामद की गई है, करोड़ों रुपए बरामद किए गए और वो बंदा भाग गया। अब बताइए आप किस पर भरोसा करेंगे? और दिन रात ये सरकार ही ईडी के नाम पर चल रही है। तो इस तरह से देश का सिस्टम, और इस सब की वजह है कि जब तक डाइवर्स सिस्टम नहीं होगा, जब तक चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक हर समाज के लोग, हर जाति के लोग, हर वर्ग के लोग, हर मजहब के लोग नहीं होंगे, जब एक ही तरह के लोग चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बैठे रहेंगे, तब तक इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। और सोचिए, कहीं भी उस अधिकारी का नाम नहीं बताया जा रहा है। क्या पता नाम में ही सब कुछ छुपा हो। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद अब जाकर कॉलेजियम को समझ में आ रहा है कि हमको रिश्तेदारों को जज नहीं बनाना चाहिए। अब जाकर सोचिए, जब कॉलेजियम पर इतना हंगामा हो गया है, तब अब समझ में आ रहा है कि हमें रिश्तेदारों को लेकर जज नहीं बनाना चाहिए। सोचिए, डीवाई चंद्रचूड़ के पिता जज थे, अभी जो चीफ जस्टिस है उनके परिवार में भी लोग जज थे। इस देश में हाई कोर्ट में जज सब रिश्तेदार बनते हैं। अब जाकर कॉलेजियम को समझ में आ रही कि नहीं, रिश्तेदारों को जज नहीं, यहां तो चाचा, फूफा, नाऊ, ताऊ, काका, 200 परिवारों के घर में बच्चा पैदा होते हैं तो लोग बधाई देते हैं कि जज पैदा हुए हैं। ये दिलीप मंडल की लाइन है। नर्स कहती है कि बधाई हो, जज पैदा हुए हैं। बेटी पैदा हो तो भी कहते हैं जज पैदा हुए हैं। नेक्सस है कॉलेजियम के जरिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की। आपको बता दें कि लोअर कोर्टों में जजों की भर्ती एग्जाम से होती है, उसमें भी नंबरों का हेरफेर होता है। इंटरव्यू में नंबर काट लिए जाते हैं। SC ST OBC का वहां भी रास्ता रोका जाता है। लेकिन आप सोचिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की भर्ती के लिए कोई एग्जाम नहीं होता है, रिकमेंडेशन होता है। 5 जज होते हैं कॉलेजियम के, वो जिसको चाहे हाई कोर्ट में जज बना दे, जिसको चाहे सुप्रीम कोर्ट में जज बना दे। और गलती से कोई, अब तो पहले इंटरव्यू नहीं होता था, आप सुने कि इंटरव्यू होगा। एक शेखर यादव नाम का जज इलाहाबाद में, उन्होंने सांप्रदायिक भाषण दिया। वो नए नए बीजेपी के आका को खुश करने के लिए, प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए कट्टर हिंदू बन रहे थे यादव। उनको पता ही नहीं था कि मनुस्मृति में, जाति कुव्यवस्था में, वर्ण कुव्यवस्था में आप शूद्र हैं, आपको न तो बड़े पदों पर रहने का हक है, न संपत्ति का अधिकार है। बहुत बोल गए, नए नए मौलाना थे, प्याज ज़्यादा खा लिए, ये कहावत है मौलाना साहब। ये भी उसी तरह का एक शब्द बोले थे, हम बोल नहीं सकते। अब इन पर जांच बैठ गई। अब कॉलेजियम कह रहा है कि नहीं, अब जो जजों की भर्ती होगी उसमें भैया हम ये भी इंटरव्यू देखेंगे। इंटरव्यू देखेंगे कि ये कौन लोग हैं, किससे एसोसिएटेड हैं। सोचिए, अब तो लोग जज राज्यसभा जा रहे हैं, जज इस्तीफा देके सांसद बन रहे। और ये ऐसा नहीं कि बीजेपी के समय हो रहा है, ये कांग्रेस ने भी खूब किया। तो इस देश में जो कांग्रेस ने किया वो डंके की चोट पर बीजेपी कर रही है। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से लोग लगातार लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, इस वजह से अब धीरे धीरे ही सही लोगों को लगने लगा। और अब जज लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया, हम जो है अब जज जो है रिश्तेदारों को नहीं बनाएंगे। अब कह रहे हैं, अब पता नहीं इसको लागू करेंगे कि नहीं करेंगे, तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कह रहे हैं। अब देखते हैं। सीबीआई ने ईडी अधिकारी के पास से बरामद की 1.14 करोड़ नगद। इसी ईडी अधिकारी के नाम पर सरकारें चलती हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश के देवास में SC युवक की पुलिस कस्टडी में हत्या, दूसरी तरफ उड़ीसा के बालासोर में आदिवासी महिलाओं को पेड़ से बांधकर पीटा गया। तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। दोनों घटनाएं दुखद है। बीजेपी की मनुवादी सोच है। ये राहुल गांधी के शब्द है। तो राहुल गांधी अब जातिवाद, मनुवाद पर सोचने लगे हैं, बोलने लगे हैं।
तेजस्वी यादव लगातार महिलाओं के लिए उन्होंने माई बहन योजना, मान योजना निकाला है, जिसमें 2500 रुपये मिलेंगे अगर उनकी सरकार बनती है। और क्या सचमुच नीतीश कुमार को उनके दोनों डिप्टी सीएम फंसा रहे हैं? लेकिन सवाल है कि गृह मंत्रालय तो उनके पास है, नए जो वहाँ बने हैं डीजीपी, क्या वो उनके कंट्रोल में नहीं? जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, बीपीएससी वाले छात्रों पर प्रदर्शन हो रहा है, नीतीश कुमार के मुश्किलें बढ़ सकती है। और सर लोटन राम निषाद का एक ट्वीट है, हिंदू के नाम पर जितने भी संगठन बने हैं उनके लीडर ब्राह्मण होंगे, हिंदू के नाम पर जितने धार्मिक स्थल बने हैं उनके ट्रस्टी और पुजारी ब्राह्मण होंगे, हिंदू के नाम पर जितना भी दान और चंदा आता है वो सब ब्राह्मण की जेब में जाता है। तो ये हिंदू धर्म है या ब्राह्मण धर्म? और आज का ट्वीट ऑफ द डे, ओम सुधा ने कहा है, इस देश में लड़ाई हिंदू मुस्लिम की तो है ही नहीं साहब, इस देश में लड़ाई हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं, असली लड़ाई बैकवर्ड फॉरवर्ड की है। तमाम, आप किसी धर्म के हों, आप मुस्लिम हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, आपका जो संवैधानिक अधिकार है, 90% मुस्लिम खुद ओबीसी हैं, आपका अधिकार एससी एसटी ओबीसी के रूप में है, जिसको बैकवर्ड कहा गया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।